हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बीपीएससी के एस्पेक्ट से एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, अराइवल ऑफ यूनियन कंपनी इन बिहार। ये क्वेश्चन तो मध्यकालीन भारत में तो इम्पॉर्टेंट है ही है। कहा जाता है कि भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है, अराइवल ऑफ यूनियन कंपनीज। लेकिन ये सच भी नहीं है, क्योंकि हम देखे थे कि हमारा जो यूरोपीय कंपनी में पुर्तगीज जो है वो 1498 में ही भारत आ जाता है, जबकि अंग्रेज जो आते हैं वो 1600 ईस्वी में आते हैं। तो ये तो हमारी भारत की बात थी। हम देखेंगे बिहार के नज़रिए से, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि डच ने सबसे पहले कोठी कहाँ खोली, अंग्रेज ने सबसे पहले कोठी कहाँ खोली। ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में और पूछे जाएगी। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और कैसे बनते हैं वो तो एग्जाम में आप देख लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। मध्यकालीन बिहार में जो हमारा बिहार था वो व्यापार का एक उच्च केंद्र था, और उच्च केंद्र में जो हमारा भागलपुर और पटना का जो क्षेत्र है वो प्रमुख व्यापारिक मंडी यहाँ लगती थी। मंडी कहते हैं जहाँ पे व्यापार लेन देन होता है, जहाँ सामान बिकती है। तो बिहार से व्यापार किया जाता था आभूषण का, सोरे का, नील की खेती के बारे में आप जानते होंगे। अंग्रेज जब पहले आए थे तो उनका इंटरेस्ट था सोरे में, बाद में उनका इंटरेस्ट चेंज होकर वो ध्यान देने लगे नील की खेती पे। तो बिहार में व्यापार होता था सूती वस्त्र का, काफ़ी प्रसिद्ध था बिहार। उसके अलावा अनाज, सोरा, आभूषण। सोरे दो प्रकार के होते थे, एक कलगी होता था, कलगी सोरा उसको कहते थे जो कच्चा सोरा होता था, और इसी को पकाकर सोरा तैयार करते थे, पका हुआ सोरा। अब जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सोरे की खेती, मिट्टी से सोरे को चुना जाता था, और सोरे का निर्माण बारूद के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। शेर शाह सूरी भी जो हमारे थे, शेर खां, वो भी सोरा को लेकर काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, और अंग्रेज भी काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, और इसमें काफ़ी बीच में मतभेद भी हुआ था। तो चलते हैं, व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, और बिहार का दो क्षेत्र जो हमारा है पटना और भागलपुर, यहाँ मंडी था। यानी ये दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित था, और गंगा नदी व्यापार के लिए एक अच्छा साधन था। नाव के जरिए लोग व्यापार किया करते थे। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, जबकि 15वीं शताब्दी के अंत में आएंगे पुर्तगीज भारत में। ठीक है, और आपको पता होगा वास्को डी गामा आते हैं कालीकट केरल का, और जमोरी नामक एक शासक होता है जो स्वागत करते हैं हमारे वास्को डी गामा का, और ढेर सारा मसाला लेकर जाते हैं, और मसाला ले जाने के बाद वहाँ कहा जाता है उनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो यहाँ पे लोग आए हैं व्यापार करने के लिए बिहार में सबसे पहले पुर्तगीज, और पुर्तगीज की जो कोठी थी वो बंगाल में थी, बंगाल के हुगली नामक क्षेत्र में, और हुगली काफ़ी प्रचलित था। हुगली आप देखोगे, हुगली नदी भी है जो बंगाल में बहती है, और इसी नदी के किनारे कलकत्ता स्थित है। अच्छा, मसाला, चीनी मिट्टी का बर्तन, ये करते क्या थे कि दक्षिण भारत से मसाला लाते थे और चीनी मिट्टी का बर्तन लाते थे, और बिहार के क्षेत्र में बेचते थे, और उनसे जो मुनाफा होता था उनको, वो यहाँ से सूती वस्त्र खरीद कर ले जाते थे, सूती वस्त्र खरीदते थे और जाकर वहाँ बेचते थे। यानी इनका व्यापार था कि यहाँ से खरीदे, दक्षिण भारत से मसाला लेके बिहार में बेचते थे, और बिहार से सूती वस्त्र खरीद के दूसरे क्षेत्र में बेचा करते थे। इसके बाद आए हॉलैंड के बिन, जिसके हम लोग डच कहते हैं। ये जो डच है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में पटना में। यानी कि अगर फैक्ट्री स्थापित करने की श्रेणी में देखें तो सबसे पहले व्यापारी आए हैं पुर्तगाली ही, लेकिन और इन्होंने अपने पहली कोठी बिहार में कहीं नहीं खोली, इनका व्यापार था आना जाना। पहली कोठी डच खोले हैं 1632 में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। इसके अलावा डच के समय जो फैक्ट्री खुली थी, इस समय पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से में खोला गया था, और ये हिस्सा भी पूछा गया है कि डच फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी। तो वर्तमान पटना कॉलेज है उसका उत्तरी हिस्सा में इसकी फैक्ट्री खोली गई थी, और डचों ने 1774 में और भी फैक्ट्रियाँ खोली थी। नेपाली कोठी भी चले जाओगे तो पटना में है, वहाँ भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। और अब अंग्रेज का बात करते तो अंग्रेज आए हैं 1651 में, यानी डच के बाद बिहार में आए, और अंग्रेज आए हैं, इन्होंने अपनी कोठी खोली थी, वो गुलजार बाग में खोली थी। गुलजार बाग में देखोगे तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, उसी के बगल में अंग्रेजों ने कोठी खोली थी। ठीक, इसके अलावा अंग्रेज और इंटरेस्ट लेते थे। पहले तो अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेज जब आए थे भारत तो उनका इंटरेस्ट था सूती वस्त्र में, अनाज में, सोरे में, ये सब में इंटरेस्ट ले रहे थे अंग्रेज।
लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज नील की तरफ ध्यान देने लगे, और नील की खेती आप जानते होंगे 3/20 यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। बाद में अंग्रेजों ने इन पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और क्या करने लगे कि अब नील की खेती करवाने लगे बिहारियों से। एक जॉब चार्नोक नामक व्यक्ति था जो 1664 में पटना में आया था। 1664 में जॉब चार्नोक को पटना का प्रधान बनाया गया और वह उस पद पे रहा था 1680-81। अब ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अब आते हैं हम फ्रांसीसी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा डच के बारे में, 1632 ईस्वी में कोठी खोलेंगे बिहार के पटना में। दूसरा हमने देखा अंग्रेज के बारे में, 1651 में खोलेंगे। अब हम आ रहे हैं फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी ने भी बिहार का दौरा किया था व्यापार को लेकर कि चलते हम भी बिहार में व्यापार करेंगे। और फ्रांसीसी यात्री एक था जिनका नाम था तैवर्निये। तैवर्निये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तैवर्निये के बारे में बार बार पूछता है एग्जाम में। तैवर्निये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तैवर्निये ने अपनी डायरी में कुछ मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था? उन्होंने बोला था कि जो पटना है वो मुगल साम्राज्य की दूसरी सबसे व्यापारिक केंद्र थी, सबसे बड़ी व्यापारिक केंद्र। देखिए, और साथ ही उन्होंने पटना की जनसंख्या को लगभग 2 लाख बताया था। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा केंद्र, दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बताया था पटना को, और ये बताने वाले तैवर्निये है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। और तैवर्निये ही वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो किया था, पर कैपिटा इनकम निकाला था, तो आंसर आता है दादा भाई नौरोजी। 20 रुपया प्रति व्यक्ति निकाले थे उन्होंने। उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांसीसी का जो फैक्ट्री था वो चंद्रनगर में था। चंद्रनगर वो बनाए थे अपना फैक्ट्री, केंद्र स्थापित किया। तो चंद्रनगर है बंगाल में। इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाता है हमारा कि हम बात करते हैं जॉन मार्शल का और पीटर मुंडी का। ये दोनों अंग्रेजी व्यापारी है और ये दोनों बिहार में आए थे। और बिहार में ये कब आए थे? तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्शल और पीटर मुंडी बिहार में किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में आए थे? आए थे शाहजहां के शासनकाल में। और इनका कहना था कि जब उस समय शाहजहां का शासनकाल चल रहा था उस समय बिहार काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी अच्छी स्थिति में था बिहार। इसके अलावा इन्होंने बिहार में अकाल के बारे में भी जिक्र किया है कि बिहार में शाहजहां के समय में एक घोर अकाल पड़ा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। और वो बिहार में लगभग 30 से 34, 1630 से 1634 तक बिहार में रहे। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से तो बनते हैं सीधे सीधे, और 3-4 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सबसे पहले व्यापारी कंपनी कौन आया था? पुर्तगाली। डच ने अपनी पहली कोठी कब और कहाँ खोली? अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कब और कहाँ खोली? और उसके बाद पूछा जाता है इसके बारे में, जॉब चार्नोक के बारे में, कि जॉब चार्नोक को कब बिहार का प्रधान बनाया गया था। इसके बाद पूछा जाता है तैवर्निये के बारे में कि बिहार के पटना की जनसंख्या 2 लाख किसने बताया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, पीटर मुंडी और जॉन मार्शल के बारे में। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन यहाँ से 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, 2 नहीं, एक ही क्वेश्चन का आंसर दे देना। बस आप ये बता देना कि अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी बिहार में कब और कहाँ खोली। ये आंसर आप कमेंट में दो। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए अराइवल ऑफ यूनियन कंपनी इन बिहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जब हम नील देख रहे हैं तो नील की खेती के बारे में आपको जानना है। मेंस में इसके बारे में पूछता है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछता है, और चंपारण सत्याग्रह में ही हमें पढ़ना है नील की खेती के बारे में। तो आज तक हमारा वीडियो यहीं तक था। बीच में कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, अब मैं कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।